देखिए यहाँ पे एक सवाल लिखा हुआ है कि दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो परिपथ मतलब एक यहाँ पे चित्र बना हुआ है, उस चित्र को देख करके जो है इसका मान निकालना है। तो लिखा है दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध से, तो ये 3 प्रतिरोध आपके सामने हैं, 8 ओम, 12 ओम, 16 ओम। तो ये कह रहा है प्रत्येक प्रतिरोध से जो है प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि क्या क्या चीज इसमें दिया गया है। तो इसमें जो दिया गया है वो है हमारा जो है, यहां पे मान लेते हैं R1 बराबर हमारा हो जाएगा 8 ओम, R1 बराबर हो गया 8 ओम, R2 बराबर हमारा हो जाएगा 12 ओम और R3 बराबर हमारा हो जाएगा 16 ओम। और यहां पे दिया गया है विभवांतर B बराबर 24 वोल्ट। विभवांतर V बराबर हो जाएगा हमारा 24 वोल्ट। अब देखिए यहां पे हमको निकालना क्या है, प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है और फिर संपूर्ण धारा का मान ज्ञात करना है। तो जो धारा का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा धारा I बराबर हमारा होता है V अपान R। लेकिन यहां पे कह रहा है कि प्रत्येक धारा से प्रवाहित, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। तो ये I नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि यहां पे R1, R2, R3 है, इसलिए हम यहां पे लिखेंगे I1। तो यहां हमारा हो जाएगा I1 बराबर V अपान R1। R1 लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक प्रतिरोध कह रहा है, तो 3 प्रतिरोध है तो तीनों का नंबर से निकालेंगे हम। तो यहां V अपान R1 लिखेंगे। अब देखिए V हमारा कितना है, तो V हमारा जो है वो है 24। यहाँ 24, V की जगह पे 24 लिख दीजिए। R1 हमारा कितना है, तो R1 हमारा है 8 ओम, तो 8 लिख दीजिए। अब जो है 8 से 24 को काट दीजिए, तो कितनी बार जाएगा, 8 तिरिक 24, 3 बार जाएगा। तो यहां पे लिख दीजिए I1 बराबर 3 एम्पियर, 3 एम्पियर। अब इसी तरह से हम लिखेंगे, निकालेंगे I2 बराबर हमारा हो जाएगा V अपान R2। तो V कितना है, V हमारा है 24, तो 24 ही लिखेंगे। और R2 हमारा कितना है, R2 हमारा है 12, तो R2 की जगह पे 12 लिख देंगे। 12 से 24 को काटेंगे, 2 बार जाएगा। तो I2 बराबर हमारा हो जाएगा जो है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। अब इसी तरह से हम निकालेंगे I3 का। तो I3 बराबर हमारा हो जाएगा V अपान R3। V अपान R3 हो गया। अब इसमें मान रख दीजिए, V कितना है, V है हमारा 24 और R3 कितना है हमारा, R3 हमारा है 16। अब इसको भाग दे देना है। 24 को 4 से काटेंगे, पहले 2 से काट दीजिए, 2 से काटिए तो यहां हो जाएगा 12, और 2 से काटेंगे यहां हो जाएगा 8। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 4 बचा, 2 से काटेंगे 6 बचा। अब 4 को 6 से काट देंगे तो कितना जाएगा, 4 एकन्नम 4 एक बार जाएगा, फिर 2 बचा, 1.5। मतलब हमारा जो I3 का मान आ गया, I3 बराबर हमारा हो जाएगा 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर हो गया। अब देखिए अब प्रत्येक धारा का मान हमारा ज्ञात हो गया, लेकिन और क्या कह रहा है, प्रवाहित परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण धारा का मान जो ज्ञात करना है, तो हम यहां पे लिखेंगे, चाहे लिख दीजिए संपूर्ण धारा
संपूर्ण धारा को हम I मान लेते हैं, तो संपूर्ण धारा I बराबर हमारा हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I1 हमारा कितना है, I1 हमारा निकला था 3, तो I1 की जगह 3 लिख दीजिए। I2 कितना है हमारा, I2 हमारा है 2, तो I2 की जगह 2 लिख दीजिए। I3 कितना है हमारा, I3 हमारा है 1.5, तो 1.5 लिख दीजिए, 1.5 मतलब। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 3 2 5, 5 1 6, 6.5 मतलब 6.5 एम्पियर हमारा आ गया। मतलब आप कह सकते हैं कि संपूर्ण धारा I बराबर हमारा आ गया 6.5 एम्पियर। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए, अब इस सवाल में आपको कहीं पे कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और यदि आपको समझ में आ गया है ये सवाल, तो आप इस तरह का 1-2 सवाल और अपने मन से लगा करके देखिए। और लगाना कैसे, जैसे इसमें सिर्फ संख्याएं आपको बदल देना है। यहाँ पे 8 ओम, 12 ओम, 16 ओम करके था, तो आप इसको 4 ओम, 3 ओम, 2 ओम करके मान लीजिए। यहाँ 24 वोल्ट था, इसको 10 वोल्ट मान दीजिए। ऐसे करके आप 4-6 सवाल और लगा के देखिए, ताकि आपको जो है एक्सपीरियंस हो जाए, अभ्यास हो जाए लगाने का। और अगर इस सवाल में कहीं पे आपको कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना।